अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्द व सना उस अल्लाह खालिक़े कायनात के लिए जिस रब्बुल आलमीन ने मुझे और आप सबको पहली मर्तबा इस कायनात में पैदा किया और मरने के बाद उसी रब्बुल आलमीन ने मुझे और आप सबको दोबारा ज़िंदा करना है। बेशुमार लातादाद बेहदो हिसाब दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पे। हज़रात मोहतरम, मैंने अपना वक़्त बाकी उलमा को दे दिया है, लिहाजा आप अहबाब से सिर्फ़ एक मुलाकात है और चंद मिनटों के लिए आपसे मुलाकात है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका आना कबूल फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये प्रोग्राम कराने वाले जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह सब की मेहनतों को काविशों को कबूल फ़रमाए। इसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जन्नतों के अंदर आला मुकाम अता फ़रमाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना सैयद अब्दुस्तार शाह साहब का और जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद निसार साहब का और कारी वसीम साहब का, कि जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार के साथ अहबाब के सामने दो चार बातें करने का मौका दिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा बयान करना और आपको सुन के इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे भाई, इस वक़्त कायनात के अंदर हर इंसान परेशान है। हर इंसान, चाहे इस कायनात में कोई 1 लाख महीने का कमाए वो भी परेशान है, और चाहे कोई इस कायनात में 10-15 हज़ार रुपया महाना कमाए वो भी परेशान है। हर बंदा ही परेशान है। मालदार है तो वो अपने माल की वजह से परेशान है, गरीब है तो गुर्बत की वजह से परेशान है। मालदार को इसलिए नींद नहीं आती कि उसका माल दिन ब दिन बढ़ता है, उसके लिए परेशानी का सबब है, और गरीब को दिन रात इसी सोच ने खा लिया है कि न जाने सुबह क्या होगा। जिन हालात में हम दाखिल हो रहे हैं दिन ब दिन ये ख़राब होते नज़र आते हैं। रिज़्क़ की तंगी इस कदर हो चुकी है कि बंदा सुबह से लेके शाम तक काम करता है लेकिन उसके रिज़्क़ में बरकत ही नहीं। मुकम्मल बरकत ख़त्म हो चुकी है। 12 घंटे काम करने की बजाय अब इंसान 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन रिज़्क़ पहले से भी तंग हो गया। कभी सोचा है इन सारी परेशानियों का हल क्या है? ये जो सारी तंगियां हैं, ये सारी मुसीबतें हम मुसलमानों के ऊपर आ चुकी हैं, आखिर वजह क्या है? कभी गौर किया है? कभी हमने सोचा है कि हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी के उम्मती बनने के लिए अल्लाह से नबियों ने दुआएं की हैं। मुसलमान हो और फिर वो नबी का उम्मती हो, और इस वक़्त दुनिया के अंदर इतना परेशान नज़र आए, मुमकिन ही नहीं। लेकिन हमारी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? सबसे पहली जो वजह वो ये है कि हम अल्लाह के दीन से दूर हो चुके हैं। जैसे जैसे हमने मस्जिदों को छोड़ा, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार को छोड़ा,
नफल तो दूर की बात, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ा, वैसे वैसे परेशानियों ने हमें आन घेरा। दिन रात इंसान दुनिया कमाने के लिए मेहनत करता है और मेहनत करता करता बिल आखिर इंसान मौत के किनारे पे चला जाता है और मौत आखिरी झटका लगाती है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, और इंसान सीधा कब्र के अंदर। क्या कमाया, क्या खाया, क्या पहना, क्या पीछे छोड़ दिया, कोई खबर नहीं। कब्र में जाने के बाद ना तो आपका माल आपके काम आएगा, ना आपका जूता ना कपड़ा काम आएगा, ना अच्छे तल्लुकात काम आएंगे, ना दुनिया की दौलत काम आएगी। काम क्या आएगा? सबसे पहले नमाज। कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बंदा नमाजी है तो उसकी बाकी नेकियों के अमाल को चेक किया जाएगा। अगर बंदा बेनमाज है तो उसकी कोई भी नेकी का रजिस्टर नहीं खोला जाएगा। आप लाख उम्रे करें, लाख हज करें, लाख सारा दिन बैठे जिक्र अज़कार करते रहें, आप चाहे जितना मर्जी माल खर्च करें, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में आपका कोई नामा अमाल चेक नहीं होगा। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और हमने बड़ी बड़ी जगहों पे जाके देखा है, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाके देखा है, नमाजियों की तादाद वही 6 से 7, ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाए 10 से 12 नमाजी। इतना बड़ा गांव और 10-12 नमाजी, फिर कहते हैं कि तंगी बड़ी है, रिज़्क़ में कभी बरकत ही नहीं देखी। मेरे भाई, जब इंसान अल्लाह से दूर होगा तो परेशानियां उसके करीब होती जाएंगी। जब इंसान अल्लाह के करीब होगा परेशानियां दूर होती जाएंगी। सबसे पहले हमें नमाजी बनना होगा। अगर चाहते हैं कि दुनिया के अंदर आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, तो सबसे पहले आपको नमाजी बनना पड़ेगा। खुद भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाएं। अब बूढ़ा बाप फजर नमाज जमात के साथ मस्जिद में आके पढ़ता है और घर में जाके देखता है घर के 10-12 अफराद सोए पड़े हैं। उसने कभी पूछा ही नहीं कि मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, आप अभी तक सो रहे हैं। अब 10 से 12 अफराद सोने वाले सारा दिन मेहनत करेंगे, उस घर में बरकत नहीं आएगी। बेनमाज है, बेनमाज के घर में कभी भी बरकत नहीं आ सकती। और हम नमाज पढ़ने वाले कितनी अच्छी पढ़ते हैं, ये हम अपनी नमाजों से पूछे, अपने आप से पूछे। पढ़ने वाला कहता है मैं तो 5 पढ़ता हूँ, फिर भी परेशान हूँ। क्या तूने वैसे पढ़ी है जैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है? अगर तू वैसे 5 पढ़े एक दिन में, एक हफ्ता तेरी ज़िंदगी में खुशहाली का बढ़ जाए। मेरा ईमान है और ये हर मुसलमान का यकीन होना चाहिए कि अगर हम नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ें तो फिर हमारी ज़िंदगी में निखार आएगा, परेशानियां ख़त्म होंगी। अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, आके अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, माल बहुत ज़्यादा है लेकिन बरकत नहीं है, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत डाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर एक पर्दा लगा दो। सहाबी ने खामोशी से जाके पर्दा लगा दिया। चंद दिनों के बाद वापस आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा। सहाबा ने कहा, हम इससे सवाल करेंगे कि वो पर्दे की हिकमत बयान करो, क्या देखा, क्या तब्दीली आई? आप भी तब्दीली के नारे लगाते हैं, सहाबा भी तब्दीली का नारा लगाते थे,
लेकिन उनकी और हमारी तब्दीली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम दुनिया वालों के लिए तब्दीली का नारा लगाते हैं, वो कायनात के इमाम के लिए तब्दीली का नारा लगाते थे। सहाबा के सवाल करने से पहले ही उस सहाबी ने अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह के नबी, पहले से रिज़्क़ कम हो गया है लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा आ गई है। बरकत इतनी है कि जितना भी खर्च करता जाता हूँ अल्लाह बढ़ाता ही जाता है। लेकिन ये पर्दे की हिकमत नहीं समझ आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिलों पे हाथ रखिए और मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनिए और इस बात को पल्ले बांध ले, बेनमाजी का अंजाम क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, तेरे घर के सामने से एक बेनमाज गुजरता था, उसकी नज़र तेरे घर में पड़ती थी, वो बरकत उठा के ले जाता था। आपके दरवाजे से बेनमाज गुजरे और नज़र पड़े, रहा नहीं, क़याम नहीं किया, खाना नहीं खाया, सिर्फ गुजरा है और आपके घर की बरकत उठा के ले गया। और जिस घर में 10-12 नमाजी ना हो, बेनमाज हो, वहाँ बरकत कैसे आ सकती है। मेरे भाई, मैं इतनी दूर से सफ़र करके आया हूँ। मेरे आने का एक ही मकसद है कि आप अहबाब को इस गया गुजरे दौर में चंद एक ऐसी बातें बता दी जाएं कि इंतहाई मुख्तसर और उन पे अमल करने से हमारे माल में, हमारे घरों में, हमारी आल औलाद में बरकत आ जाएगी। ये जलसे, ये जुलूस, ये दुरूस, इनका कोई मकसद होता है। ये सिर्फ आप लोगों को इकट्ठा करना, मेहमानों को बुलाना, खाना खिलाना नहीं। मेरे भाई, इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद होता है कि आप आए हैं कुछ हासिल करके जाएं, हम आए हैं आपको कुछ बता के जाएं। सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपके घरों में बरकत आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरे घर में बरकत आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, जब अपने घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। हमने कभी किया है सलाम? हम कहते हैं, लो जी हुन मैं बुढ़ी नूं सलाम करा, और मेरी बुढ़ी तो मैं उन्होंने जाके सलाम करा। ओ भाई, तू कौन है? पूरी कायनात का इमाम। जब कायनात का इमाम कहता है कि तू घर में दाखिल होते हुए अपने घर वालों को सलाम किया कर, फिर तेरी और मेरी बात क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में किसी को पाओ या ना पाओ, घर में सलाम किया करो, बुलंद आवाज़ से सलाम किया करो। वो सहाबी चला गया, चंद दिनों के बाद आया, आके अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, मैं तो अमीर हुआ हूँ, मेरे तो हमसाए भी अमीर हो गए। मैं घर में जब भी दाखिल होता हूँ घर वाले को बुलंद आवाज़ से सलाम कहता हूँ। अल्लाह ने मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत डाली है, साथ मेरे हमसायों को भी अल्लाह ने रिज़्क़ वाफर मिक़दार में अता कर दिया है। आप सलाम कहें अपने घर वालों को, और फिर देखिए अल्लाह आपके हमसायों को भी बरकतें देगा। और ये सलाम कहना ऐसे नहीं, इसकी नेकियां भी मिलती हैं। आपने सुना हुआ है कि एक सहाबी आया, आके अर्ज़ की, अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया 10 नेकियां अल्लाह ने दी हैं, बैठ जाओ। दूसरा आया, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने सलाम का जवाब दिया, फरमाया अल्लाह ने 20 नेकियां अता की है, बैठ जाओ। तीसरा आया, कहने लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने फरमाया अल्लाह ने 30 नेकियां अता की हैं, बैठ जाओ। मेरे भाई, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लामी तरीके के मुताबिक अमल करने पे अजर भी अता करे और बरकत भी अता करे, तो फिर हमारी ना अहली है, हमारी कमज़ोरी है कि हम दीन के ऊपर अमल ही नहीं करते। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, अमल नहीं। जब अमल नहीं होगा तो फिर आप मेरे सामने रोएंगे, लोगों के सामने रोएंगे, दुनिया जहां के सामने रोएंगे, कभी बरकत नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाई, सबसे पहला अमल आज के बाद अपना लें कि आपने जब भी घर में दाखिल होना है तो घर वाले को बुलंद आवाज़ से सलाम कहना है। कहेंगे इंशाअल्लाह?
इंशाअल्लाह। इससे आपको रिज़्क़ में बरकत नज़र आएगी। दूसरा काम, जब आपने घर में दाखिल होना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है ना कि मेरे घर में बरकत हो, फरमाया वो घर में दाखिल होते हुए अपने घर का मेन दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दिया करें। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इसका क्या फ़ायदा होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के दरवाजे को बंद करेंगे, दुनिया जहान के जिन्नात मिलके आपके घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकेंगे। जब जिन्नात आपके घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकेंगे तो बरकतें ही बरकतें होंगी। तीसरे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा अगर कोई बंदा चाहता है कि रात के वक्त सोया हूँ, घर में कोई चीज़ दाखिल ना हो, फरमाया उसे चाहिए कि अपने घर में खड़ा होके शहादत वाली उंगली खड़ी करे और आयतल कुर्सी पढ़ के घर के चारों कोनों में फूंक दे। फरमाया अल्लाह की तरफ से फरिश्ते उसके घर की हिफाजत करेंगे और दुनिया जहान के शयातीन मिल के उसके घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आज हमारे घरों में जिन्नात का डेरा है, यही वजह है कि घरों में बरकत नहीं। जितना मर्जी कमाते जाएं, आप कमा कमा के 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करके घर में ला के शैतान को देते हो, जिन्नात को देते हो, ना वो पेट भर के खाने वाले हैं और ना आपका रिज़्क़ वाफर मिकदार में होगा। और चौथा अमल, अगर मेरे भाई ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो ये छोटे छोटे अमाल अपनाएं। कोई मुश्किल सवाल मैंने आपको नहीं बतलाया, कोई कुरानी आयात मुश्किल नहीं बतलाई। सलाम आप हर जानते हैं कि सलाम करना है, बिस्मिल्लाह आपको आती है, उसके बाद आयतल कुर्सी आपको आती है। छोटे छोटे वज़ाइफ, सिर्फ इस पे अमल की ज़रूरत है, अमल किया जाए घरों में तब्दीली आएगी। चौथे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सुबह फजर की नमाज पढ़ के 7 मरतबा पढ़ लेता है अल्लाहुम्मा अजुरनी मिनन नार, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अगर वो मगरब से पहले पहले फौत हो जाए तो बग़ैर हिसाब के अपनी जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। कितना बड़ा अमल है, 1 मिनट नहीं लगता मेरे भाई 7 मरतबा पढ़ने से। अल्लाहुम्मा अजुरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ने से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मगरब से पहले पहले अगर आप फौत हो जाएं तो अल्लाह की जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल हो जाएंगे। और फरमाया जो बंदा मगरब की नमाज के वक्त, मगरब की नमाज के बाद ये अमल करे, फरमाया रात सो गया, सुबह फजर से पहले पहले फौत हो गया तो बग़ैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। 5वें नंबर पे फरमाया इसके साथ जो बंदा सुबह फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये वज़ाइफ पढ़ लेता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, हदीस में यहाँ तक अल्फाज हैं दरूद इब्राहिमी, अगर कोई पूरा पढ़ ले तो ज़्यादा अफजल है। लेकिन दीन बड़ा आसान है, दीन बड़ा आसान है, सिर्फ हम अमल नहीं करते। देखें ना छोटी छोटी बातें और कितनी कितनी फजीलतें हैं, सिर्फ अमल की कमी है। फरमाया जो बंदा इतना पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन 100 मरतबा सुबह फजर के बाद पढ़ ले, फजर से लेके मगरब तक अल्लाह माल के कायनात उस बंदे की 100 हाजात को पूरा करते हैं। 30 इस दुनिया में और 70 आखिरत में। 30 आपकी हाजात दुनिया में कौन सी होंगी? सारा दिन आप लिखने बैठ जाएं आपकी 30 हाजात नहीं बनेगी, लेकिन ये वजीफ़ा करने से अल्लाह माल के कायनात आपकी वो 30 की दुनिया वाली हाजात और 70 आखिरत वाली पूरी करेगा। इसी तरह फरमाया जो बंदा मगरब की नमाज के बाद ये अमल करता है, 100 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, फरमाया रात सो गया, सुबह फजर से पहले पहले अल्लाह माल के कायनात उस बंदे की 100 हाजात रात की पूरी करेगा, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। मेरे भाई हमें अमल की ज़रूरत है। बड़े वाज सुनते हैं, बड़ी तकरीरें सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा को सुना है, लेकिन मेरे भाई जब किसी प्रोग्राम में आए तो एक बात को अपने पल्ले बांध लिया करें, एक बात पे अमल करना शुरू कर दें। किसी जलसे में जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं तो एक बात अपने पल्ले बांध लें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर निखार आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
अल्लाह माल के कायनात हमें अपने दीन के साथ जुड़ने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।